अगर आज से कुछ साल पहले मुझसे किसी ने पूछा होता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फाइवर क्या होता है, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो ऑनेस्टली मुझे खुद भी ज़रा आइडिया नहीं था। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे याद आ रहे हैं वो दिन जब मेरे पास ना क्लाइंट था, ना अर्निंग थी और ना ही कोई प्रॉपर सेटअप था। और आज मैं आपको वो एग्जैक्टली स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे गेट किया था। और बिलीव मी, जब मैं कहता हूँ कि शुरुआत मुश्किल थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। मेरी फ्रीलांसिंग की शुरुआत एडिटिंग से नहीं, फैक्ट्री से हुई थी। दिसंबर 2022 की बात है, जब मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एडिटिंग करने के लिए मुझे एक अच्छा पीसी चाहिए था और मेरे पास पीसी नहीं था। इसलिए मैंने गुजरात एक फैक्ट्री में तकरीबन 2 महीने काम किया और वहाँ पर कुछ पैसे सेव किए। वापस आकर मेरे पास एक नॉर्मल सा लैपटॉप था। अगर आप में से कोई मेरा पुराना सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहा है जो मेरी वीडियो 4 या 5 साल पहले देखता था, तो उसको आइडिया होगा कि मैंने अपना लैपटॉप सेल करने की पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे। तो वो वाला लैपटॉप मैंने सेल किया और कुछ पैसे जो मैंने फैक्ट्री से काम करके सेव किए थे उनको कंबाइन करके एक पीसी बाय किया। और वो ज़रा मॉन्स्टर पीसी नहीं था, लेकिन उसमें प्रीमियर पर ओपन हो जाता था, लेकिन सिर्फ ओपन ही होता था, ज़रा काम नहीं करता था। क्योंकि प्रीमियर पर मैं मेनली थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग के लिए उसको यूज़ कर लेता था। बाकी मेनली मैंने एडिटिंग की शुरुआत फिल्मोरा से ही की है और उस वक्त मेरे लिए ये काफ़ी था। मैंने जनवरी 2023 के एंड में आई थिंक पीसी बाय किया था जब मैं गुजरात से वापस आया था। और फिर मैंने थोड़ा बहुत अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेनली मैं पहले मोबाइल पे एडिट करता था और पीसी पे एडिटिंग का मुझे ज़्यादा कोई आइडिया नहीं था। सिर्फ प्रीमियर प्रो आता था थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लैपटॉप पे ओपन हो जाता था, और बेसिक कलर ग्रेडिंग का मुझे आइडिया था। फिर मई 2023 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी प्रॉपरली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है और मैंने फाइवर पे, अपवर्क पे और freelancer.com पे मैंने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की। लेकिन मेरा मेनली जो फोकस था वो फाइवर पर ही था, क्योंकि सीधी बात थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। क्योंकि अपवर्क पे क्लाइंट गेट करने के लिए आपको बिड करना पड़ता है और प्रोफाइल को बूस्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए कनेक्ट लगते हैं और कनेक्ट्स फ्री में नहीं मिलते, आपको बाय करने पड़ते हैं। और उस वक्त मुश्किल से मेरी जेब में 3 या 4 हज़ार रुपये आए थे, जो कि मुश्किल से मेरा इंटरनेट का खर्चा निकल जाता था। इसलिए मैंने फाइवर को चूज़ किया, बिकॉज मैं उधर बगैर एक्सपेंसेस के ग्रो कर सकता था। इसके बाद फाइवर पे मैंने अपनी गिग पब्लिश की, लेकिन उससे पहले मैं फाइवर पे जो टॉप फ्रीलांसर्स थे उनकी प्रोफाइल को काफ़ी टाइम तक एनालाइज करता रहा। फॉर एग्जांपल, एक बंगाली फ्रीलांसर था, उस वक्त वो टॉप रेटेड था, मैं उसकी यहाँ पर प्रोफाइल शो कर दूंगा। तो मैं मेनली उसकी प्रोफाइल को देख रहा था कि उसने टाइटल कैसे यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स कैसे यूज़ किए हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाई है, या उसकी मेनली उसकी जो इंट्रो वीडियो है वो उसने कैसे क्या स्क्रिप्ट लिखी है, क्या उसने वीडियो में बताया। मैं मेनली उसको ही कॉपी किया। मैंने भी सेम जैसे उसकी वीडियो थी, एक मिलती जुलती सेम स्क्रिप्ट मैंने भी लिखी। उस वक्त चैट जीपीटी नया था, तो मैंने स्क्रिप्ट अपनी खुद ही लिखी और चैट जीपीटी को देकर उसको थोड़ा सा पॉलिश किया। इसके बाद मैंने अपनी पहले इंट्रो वीडियो शूट की, उसको एडिट किया, गिग में अपलोड किया, कीवर्ड लगाए, डिस्क्रिप्शन लिखी, टाइटल लगाए और गिग को पब्लिश कर दिया। और फिर इंतज़ार शुरू। मैंने मई 2023 के आई थिंक पहले 10 दिनों में या बीत के 10 दिनों में अकाउंट क्रिएट किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन गिग पब्लिश करने के एक हफ्ते के बाद मुझे तकरीबन 7 से 8 इंप्रेशंस आए। तो मैंने पहले तो सोचा कि प्रोफाइल को डिलीट करते हैं और एक नई प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, लेकिन तब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि बंदा एक से ज़्यादा गिग्स भी बना सकता है। मेरी रिसर्च सिर्फ इतनी ही थी। इसके बाद मेरी एक प्रॉब्लम थी कि मुझ में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था। मैं सोच रहा था कि अगर मैंने प्रॉपर कीवर्ड्स डाल दिए हैं, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, टाइटल अच्छा लगा दिया है, थंबनेल लगा दिया, इंट्रो वीडियो लगा दिया है, तो अब कल से ही मेरे गिग को रैंक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता, और मुझे लगता था कि अगर ये रैंक नहीं हो रही तो मतलब मैंने कुछ मिस कर दिया है। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। कभी कभी फाइवर को आपकी गिग समझने में टाइम लग जाता है, फाइवर की एल्गोरिथम को आपकी गिग को रैंक करने में टाइम लग जाता है। कभी कभी लकीली ये जल्दी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। सो यू मस्ट हैव पेशेंस। और बहुत लोग ये गलती करते रहते हैं, आई टाइटल चेंज कर दिया, कल डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, पर थंबनेल चेंज कर दिया, फिर इंट्रो वीडियो चेंज कर दी, तो वो गिग कभी रैंक ही नहीं कर पाती। जब भी गिग बनाओ तो उसको थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि फाइवर के एल्गोरिथम को आपकी गिग को रैंक करने में कुछ टाइम लग जाता है। अगर आप हर रोज़ अपनी गिग को हिलाते रहोगे तो फाइवर को समझ में नहीं आएगा कि आप अपनी गिग को किस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हो। मेरा सजेशन ये है कि पहले प्रॉपर रिसर्च करो, अच्छे कीवर्ड यूज़ करो, प्रोफेशनल थंबनेल बनाओ, स्ट्रॉन्ग इंट्रो वीडियो बनाओ, डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करो और फिर थोड़ा सा वक्त दो अपनी गिग को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि ऑप्टिमाइजेशन और पेशेंस दोनों साथ साथ चलते हैं। सिर्फ पेशेंस से भी काम नहीं होता और सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन से भी काम नहीं होता। दोनों चीज़ें साथ रहेंगी तब ही रिजल्ट आएगा। और बिलीव मी, अगर आपने सब कुछ सही किया है तो फाइवर आपको इग्नोर नहीं करेगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम देने के बाद एल्गोरिथम आपकी गिग को टेस्ट करेगा। और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई तो इंप्रेशंस भी आएंगे, क्लिक्स भी आएंगे और क्लाइंट्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे।
फिर मैंने सोचा कि पहली प्रोफाइल डिलीट कर देते हैं और नई प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि फाइवर पे मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। फिर मैंने सेकंड गिग पब्लिश की, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी टाइम दिया उसको। सिर्फ इसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ही मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन स्पेंड किया और उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड गिग बनाया विद राइट टाइटल, कीवर्ड एंड प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन। और इस गिग का टाइटल था फेस दिस यूट्यूब वीडियो एडिटर। इस बार मैंने नई इंट्रो वीडियो बनाई, नया थंबनेल बनाया, नई डिस्क्रिप्शन लिखी, नए कीवर्ड्स यूज किए, सब कुछ फ्रेश। और पहले 3 से 4 दिन में कुछ भी नहीं हुआ और फिर तकरीबन 3-4 दिन के बाद मेरी गिग पे इंप्रेशन आना स्टार्ट हो गए। आई थिंक स्टार्टिंग में 500 या 600 आए थे। और उसके बाद मुझे मेरे पहले क्लाइंट का मैसेज आया और उसने मेरे साथ कोई प्रोजेक्ट तो नहीं किया, लेकिन उसने मेरे से टेस्ट में ही 3-4 प्रोजेक्ट्स करवा दिए। वो बेसिकली उसके पास वीडियोस थी कुछ, आई थिंक एड्स टाइप की वीडियोस थी, कुछ लेडीज क्लॉथ के बारे में उसका प्रोडक्ट था। तो उसकी मेनली जो वीडियोस थी वो स्पेनिश लैंग्वेज में थी, तो उसको वो चाहिए था कि वो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करे और सबटाइटल भी इंग्लिश में लगाए। तो उसने मेरे को वॉइस ओवर दिया और गाइडेंस दे के इसको कैसे एडिट करना है। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 शॉर्ट वीडियोस उसके देखी और उसने बोला कि वो मेरी प्रोफाइल पर ऑर्डर प्लेस करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। और उसके 1 या 2 दिन बाद मुझे एक और क्लाइंट का मैसेज आया जो कि मेरा एक्चुअली में पहला पेइंग क्लाइंट बना। उसने मुझे रेफरेंस दी, वॉइस ओवर दिया, चीज़ें एक्सप्लेन की और हमारा पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। और उसने मेरी प्रोफाइल पर पहला ऑर्डर प्लेस किया जो कि $5 के लिए था, सिर्फ $5 के लिए। और मैंने उसकी वीडियो पर तकरीबन 2 दिन स्पेंड किए थे। उसके चैनल का नाम था फाइनेंस वाइज। मुझे अभी भी वो अगर वीडियोस मिल गई तो मैं यहाँ पर वो शो ज़रूर कर दूँगा। काफ़ी बेसिक वीडियो थी। स्टार्टिंग में मेरा फोकस पैसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे जस्ट क्लाइंट चाहिए थे, अपनी प्रोफाइल पर रिव्यू चाहिए थे और अपनी प्रोफाइल को रैंक करना था। और ऑनलाइन अर्निंग में सबसे पहला डॉलर कमाना ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि अगर एक बार मोमेंटम बिल्ड हो जाए तो चीज़ें ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रीलांसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्किल नहीं, मोमेंटम होता है। पहला डॉलर मुश्किल है, पहला क्लाइंट मुश्किल है, पहला रिव्यू मुश्किल है, लेकिन जब मोमेंटम बिल्ड हो जाता है तो गेम चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए मैंने फेसलेस वीडियो एडिट की, ऑर्डर को डिलीवर किया और उसको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और उसने मेरी प्रोफाइल पर पहला रिव्यू डाला जो कि 5 स्टार था और 1-2 लाइनें लिखी मेरे बारे में, जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग थोड़ी और इम्प्रूव हो गई। और उसके कुछ दिन बाद मुझे दूसरे क्लाइंट का मैसेज आया और इस क्लाइंट के साथ मैंने काफ़ी काम किया। इसके लिए मैंने तकरीबन 10 से 11 वीडियोज़ की। उसको मैं तकरीबन $15 पर वीडियो चार्ज करता था और थंबनेल मैं उसको साथ में फ्री में बना के देता था। तो उस क्लाइंट के साथ मैंने काफ़ी काम किया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स के मैसेज आना स्टार्ट हो गए और बहुत बार तो एक दिन में 10 से ज़्यादा क्लाइंट्स के मैसेज आते थे। और जो मेरे एवरेज वीकली इंप्रेशन थे वो तकरीबन 10 से 11 हज़ार थे नॉर्मली। और उस वक्त मैं पहले पेज पर रैंक कर रहा था, तकरीबन पहली 3 लाइनों के अंदर अंदर ही मेरी गिग शो होती थी। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आपको आइडिया हो गया होगा कि वो इतनी कोई खास एडिट नहीं हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल और बेसिक सी थी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो कोई खास या ज़्यादा अच्छी एडिट नहीं हुई थी, बिकॉज मैं जस्ट स्टार्टिंग फेज में था और मैं साथ साथ इम्प्रूव किया है और अभी मैं काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का काम करता हूँ। मैं इस जून में 24 साल का हो जाऊंगा और कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे और आगे होना चाहिए था, लेकिन फिर मैं अपनी जर्नी देखता हूँ, फैक्ट्री से पीसी तक, पीसी से फाइवर तक, फाइवर से फर्स्ट क्लाइंट तक, और फिर मुझे लगता है कि प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन प्रोग्रेस फिर भी प्रोग्रेस होती है। इस वीडियो से जो आपने चीज़ सीखनी है वो ये है कि आपको परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, आपको स्टार्ट करना ज़रूरी है। मैं भी पहले बिगिनर था, मुझे तो पहले फाइवर के बेसिक फीचर्स तक का नहीं पता था, लेकिन मैंने सीखा और इम्प्रूव किया। और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं फाइवर के बारे में फ्री में डिटेल कोर्स बनाऊंगा, जिसमें फाइवर रैंकिंग, कीवर्ड्स रिसर्च, गिग ऑप्टिमाइजेशन, प्रोफाइल सेटअप और क्लाइंट एक्विजिशन का पूरा सिस्टम शेयर करूंगा। उसके बाद मैं अपवर्क के बारे में कंप्लीट कंटेंट एंड ट्रेनिंग शेयर करूंगा। इसलिए अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो और अपनी फ्रीलांसिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।